जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के प्रवचनों से आज स्वामी जी कह रहे हैं, भगवान कैसे मिले, ऐसी अनन्य लालसा हो जाएगी तो भगवान जरूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। आप और कोई इच्छा ना करके केवल भगवान की इच्छा करके देखो कि वे मिलते हैं कि नहीं मिलते। आप करके देखो तो मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि मैं ठीक कहता हूँ कि नहीं। मैं तो गीता के बल पर कहता हूँ। गीता में भगवान ने कहा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजामयम्। जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ। हमें भगवान के बिना चैन नहीं पड़ेगा। हम भगवान के बिना रोते हैं तो भगवान भी हमारे बिना रोने लग जाएंगे। भगवान के समान सुलभ कोई है ही नहीं। भगवान कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। हे पार्थ नंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसको सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। भगवान ने अपने को तो सुलभ कहा है, पर महात्माओं को दुर्लभ कहा है। बहुनाम जन्म जन्मान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हरया सब जग मिले, और हरिजन कहीं एक होए। भगवान के भक्त तो सब जगह नहीं मिलते, पर भगवान सब जगह मिलते हैं। भक्त जहाँ भी निश्चय कर लेता है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। आदि अंत जन अनंत के सारे कारज सोए। जेहि जीव उर नहचो धरे, तेहि डिग प्रगट होए। प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। भगवान सबके परम सुहृद हैं। वे पापी दुराचारी को जल्दी मिलते हैं। माँ कमजोर बालक को जल्दी मिलती है। एक माँ के दो बेटे हैं। एक बेटा समय पर भोजन कर लेता है, फिर कुछ नहीं लेता, और दूसरा बेटा दिन भर खाता रहता है। दोनों बेटे भोजन के लिए बैठ जाएं, तो माँ पहले उसको रोटी देगी जो समय पर भोजन करता है, क्योंकि वह भूखा उठ जाएगा तो शाम तक खाएगा नहीं। दूसरे बेटे को माँ कहती है कि तू ठहर जा, क्योंकि वह तो बकरी की तरह दिन भर चरता रहता है। दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, फिर भी माँ पक्षपात करती है। इसी तरह जो एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहता उसको भगवान सबसे पहले मिलते हैं, क्योंकि वह भगवान को अधिक प्रिय है। वह एक भगवान के सिवाय अन्य किसी को अपना नहीं मानता। वह भगवान के लिए दुखी होता है तो भगवान से उसका दुख नहीं सहा जाता। मानव मात्र के कल्याण के लिए पुस्तक से। जय श्री राधा माधव।